अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कस्टम फंक्शंस का है। तो आज हम कस्टम फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिफाइनिंग कस्टम फंक्शंस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग टूल इज़ राइटिंग कस्टम फंक्शंस। हमने स्टार्टिंग से जब हम पाइथन स्टार्ट किया था तो हम डिफरेंट फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं जो हमें बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रिंट का फंक्शन है, उसके बाद हम प्रिंट लिख के आगे ब्रैकेट्स में कुछ लिखते हैं तो हम उसको एज आउटपुट ले सकते हैं। हमने एक फंक्शन देखा प्रीवियस वीडियो में भी, पेन अप पेन डाउन के बारे में। वो एक बिल्ट इन पाइथन के फंक्शन हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। इनको हम बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। लेकिन हम खुद से भी फंक्शंस बना सकते हैं, और जब हम उन फंक्शंस के नेम को कॉल करेंगे तो उसमें लिखा हुआ कोड, कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो हम खुद से फंक्शंस बनाते हैं उनको हम कस्टमाइजेबल फंक्शंस या यूज़र बिल्ड फंक्शंस भी उनको हम कह सकते हैं। तो एक यूज़र खुद से अपने फंक्शंस कैसे बना सकता है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हमारे पास जो हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं उनके डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। लाइक हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक फंक्शन में हमने जो कोड लिख दिया है, अगर हमने उस कोड को बार बार कॉल करना है, हम सिंपली फंक्शन के नेम पे कॉल करेंगे एंड वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द होल कोड। उस फंक्शन में जो कंप्लीट कोड लिखा होगा उसे हम एग्जीक्यूट कर लेंगे बाय सिंपली कॉलिंग दैट फंक्शन नेम। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हमारे पास यहाँ पे एक पाइथन का कोड है जिसमें फॉर आई इन रेंज 10 टाइम्स उसने इस कोड को रिपीट करना है। पहले वो 15 पिक्सल्स फॉरवर्ड मूव करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेगा, फिर वो लेफ़्ट टर्न करेगा 9 डिग्रीज, फिर दोबारा वो 15 पिक्सल फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर दोबारा वो लाइन ड्रॉ करेगा, और ये दोनों काम वो 10 टाइम्स करेगा। लेट्स सी कि जब ये कोड चलेगा तो कुछ कैसे की शेप बनती है। मैं इस कोड को नेक्स्ट आपको रन करके दिखाता हूँ। वी विल सी फर्दर इट हाउ हाउ दिस शेप विल फॉर्म। ओके, हमसे ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बजाय इसके कि हम ये कंप्लीट कोड क्रिएट करें और बार बार अगर हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो इट इज़ बेटर कि हम इसको एक फंक्शन में क्रिएट कर दें और सिंपली हम उस फंक्शन नेम को कॉल करें, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। लेट्स सी कि हम कैसे इसका फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। Suppose we want to teach the turtle a left turn command that runs this code। तो हम एक लेफ़्ट टर्न कमांड बनाएंगे खुद से, और जिसमें हम ये वाला कोड प्लेस करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लेफ़्ट टर्न की कमांड यूज़ करेंगे तो इसमें ये वाला लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा हर बार। तो लेट्स सी, अगर मैं सिंपली इस कोड को रन करता हूँ तो पहले हम देखते हैं कि 10 टाइम्स अब लूप रन करें और 15 पिक्सल्स फॉरवर्ड मूव करें और हर बार हम 90 डिग्री टर्न करें तो किस तरह की शेप बनती है। तो कुछ इस तरह की शेप बन रही है, 15 पिक्सल्स फॉरवर्ड एंड देन टर्न, फिर 15 पिक्सल्स फॉरवर्ड एंड देन टर्न। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते जाएं तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास बन जाएगी। ओके, डू यू थिंक दिस प्रोग्राम विल वर्क। हमने इंपोर्ट किया है टर्टल को, और उसके बाद हम एक लेफ़्ट टर्न की कमांड यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम पेन अप यूज़ करके अगर ब्रैकेट्स यूज़ करते थे, पेन डाउन यूज़ करके अगर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, उसी तरह उसने एक लेफ़्ट टर्न की कमांड यूज़ करके और इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इट विल नॉट वर्क। वाई? क्योंकि हमने अभी फंक्शन को क्रिएट ही नहीं किया। हम एक बार फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसमें ये वाला कोड प्लेस करते हैं, उसके बाद हम उसे कॉल करेंगे तो वो चलेगा। लेकिन अभी हमने लेफ़्ट टर्न उसको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पता है, ना ही तो ये कोई बिल्ट इन फंक्शन है, ना ही हमने खुद से बनाया है। तो जब तक हम खुद से एक फंक्शन नहीं बनाएंगे हम उसे कॉल नहीं कर सकते। नो, बिकॉज द टर्टल हैज़ नो वे ऑफ थिंकिंग व्हाट लेफ़्ट टर्न इज सपोज टू डू। उसको नहीं पता अभी लेफ़्ट टर्न से क्या करना है। हम एक फंक्शन बना देंगे एक लेफ़्ट टर्न के नेम से, उसमें कुछ कोड रख देंगे, फिर हम उसे कॉल करेंगे, देन उसको समझ आएगी कि लेफ़्ट टर्न का मतलब क्या है। सो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। दैट्स करेक्ट। Okay, left turn is not defined. Let's see how we can define it. ओके जी, ये है हमारा सबसे पहला फंक्शन। लेट्स सी कि हम फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी फंक्शन लिखने से पहले हम डी ई एफ लिखते हैं। डेफिनेशन की इसकी फुल फॉर्म है, और डी ई एफ लिखने के बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं। वेरिएबल नेम की तरह हम ये भी अपनी मर्ज़ी से नेम लिख सकते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस होती हैं, ये ब्रैकेट्स, और उसके बाद कॉलन। जैसे फॉर लूप और इफ़ के अंदर हम इंडेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले। फंक्शन के लिए भी हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट लाइन पे मूव करने से पहले, सो डैट हमें पता चल सके कि नेक्स्ट जो कोड है
वो फंक्शन का पार्ट है। उसके बाद वो जो कोड था हमारा जिसमें हम 10 टाइम्स वो एग्जीक्यूट कर रहे थे और नेक्स्ट मूव कर रहे हैं 15 पिक्सल्स और हर बार टर्न कर रहे हैं, वो जो कर्व शेप बन रही थी उसको हमने इस फंक्शन में प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो इसमें लिखा होगा कि सारा कोड चल जाएगा। इसमें हम जितना भी बड़ा कोड लिखते हैं हम सिंपली लेफ्ट टर्न को कॉल करेंगे तो इसमें लिखा हुआ सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फंक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो फंक्शन को डिफाइन करने का मेथड दोबारा देख लें कि DEF लिखते हैं सबसे पहले, ये कीवर्ड सेम रहता है, और उसके बाद फंक्शन का नेम कुछ भी, उसके बाद पैरेंथेसिस और कॉलन, उसके बाद आप कोई भी कोड लिखेंगे और ये वाली स्पेसिंग जो है ये बेसिकली फॉर लूप का इंडेंटेशन है। फॉर लूप लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आए हैं तो हमें ये स्पेसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इनको मेंटेन भी रखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन को। लेट्स सी फर्दर। ओके, उन्हीं चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम DEF यूज़ करेंगे और ये पैरेंथेसिस और कॉलन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फंक्शन के बाद भी इंडेंटेशन हमें मैनेज करना पड़ती है। ओके जी, व्हाट डू यू थिंक विल बी आउटपुट व्हेन वी रन दिस कोड? तो आउटपुट क्या होगी? तो लेट्स गेस व्हाट विल बी द आउटपुट। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, उस फंक्शन में कोड रख दिया है, लेकिन हम अभी उस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं। अभी हम उस फंक्शन को क्रिएट तो कर दिया है लेकिन हमने उसको कॉल नहीं किया। लाइक अ वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल में a=6 सेव कर दिया है बट मैंने अभी उसको प्रिंट नहीं किया उस वेरिएबल को, तो नथिंग विल हैपन। आई थिंक that's correct. So far we have defined the function but we have not actually called it. हमने उसको कॉल नहीं किया है। लाइक अ वेरिएबल, मैंने उसको एक वैल्यू दे दी है लेकिन मैंने अभी उसको प्रिंट नहीं किया है, तो इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट। सो जब तक मैं उसको कॉल नहीं करूँगा फंक्शन क्रिएट करने के बाद तब तक वो कोई आउटपुट नहीं देगा। लेट्स सी हाउ वी कैन कॉल इट। ओके, टर्टल इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हम करेंगे ही हर बार। ये एक कमेंट है हमारे पास, इसको आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। उसके बाद एक फंक्शन बनाने का मेथड, उसमें वही कोड लिखा हुआ है वो जो कर्व शेप बना रहा था। 10 टाइम्स लूप रिपीट होगी और फॉरवर्ड मूव करते हुए टर्न करेगा। उसके बाद ये देखें, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सिर्फ मैं लेफ्ट टर्न लिखूंगा एंड यू विल बी एबल टू सी कि ये सारा कोड चल जाएगा। अगर मुझे ये कोड 1000 टाइम्स भी चलाना है तो मुझे 1000 टाइम्स इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई विल सिंपली कॉल दिस फंक्शन एज मैनी टाइम एज आई वॉन्ट टू। आई कैन रन दिस कोड। तो मुझे बार बार इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसके नेम को कॉल करूँगा लाइक दिस। फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट्स लिखेंगे, तो उस फंक्शन में लिखा हुआ कंप्लीट कोड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, देखें ये कर्व शेप वैसे ही बन रही है। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक लेफ़्ट टर्न का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैंने बना दिया है और उसको मैं बाद में कॉल कर रहा हूँ। आगे जाके हम देखेंगे कि हम इस फंक्शन को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। ओके जी, कॉलिंग अ फंक्शन, बिल्कुल जो हम फंक्शन पहले बना चुके हैं उसी को वो यहाँ पे दोबारा से क्रिएट किया हुआ है। देखें अब यहाँ पे एक मिस्टेक है। उसने पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है टर्टल की, एंड देन उसने फंक्शन कॉल कर दिया है। आपको पता है पाइथन के अंदर कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, स्टेप बाय स्टेप, जिस सीक्वेंस में हम कोड को प्लेस करते हैं। तो पहले उसने फंक्शन कॉल कर दिया है और उसके बाद उसने फंक्शन को डिफाइन किया, मीन्स उसमें कोड रखा है। तो जब वो इस स्टेप पे पहुंचेगा तो लेफ़्ट टर्न पाइथन को नहीं पता अभी तक कि लेफ़्ट टर्न क्या है, क्योंकि हमने फंक्शन को उसके बाद डिफाइन किया है। तो यहाँ तक पाइथन को नहीं पता कि लेफ़्ट टर्न क्या है, तो वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। पहले हमें उसको डिफाइन करना है फंक्शन को, उसके बाद हम उसको कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इट विल गिव एन एरर, दिस विल कॉज एन एरर। यस, ओके। क्यों एरर देगा मैंने पहले बताया, क्योंकि हम पहले कॉल कर रहे हैं बाद में उसको डिफाइन कर रहे हैं। हमें डिफाइन पहले करना है फंक्शन को, उसके बाद हम उसे कॉल कर सकते हैं। यस, द फंक्शन डेफिनेशन मस्ट बी अबव द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल से ऊपर होनी चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन। मीन्स फंक्शन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले क्रिएट करना है, उसके बाद हम उसे कॉल कर सकते हैं एज मैनी टाइम एज वी वांट टू। द ऑर्डर ऑफ कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दैट इज़ द केस। ऑर्डर ऑफ कमांड, पहले हम उसे कॉल कर रहे हैं फिर क्रिएट कर रहे हैं? नो, पहले क्रिएट करेंगे उसके बाद हम उसे कॉल कर सकते हैं। ओके जी,
नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन रीयूज़ फंक्शन। देखें, मैंने वो कर्व शेप बनाने के लिए ये कोड लिखा था, उसको फिर मैंने एक फंक्शन में सेव कर दिया है। अब उस फंक्शन को मैं 2 बार कॉल करूँगा तो क्या होगा? देखें, वो एक कर्व शेप बना रहा था, अगर उसी शेप को मैं कंटिन्यू करूँगा तो वो एक इट विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल। तो कुछ इस तरह से वो सेमी सर्कल ड्रॉ कर देगा। लेट्स सी, हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या इस फंक्शन को 2 बार कॉल करने पे वो सेमी सर्कल क्रिएट कर देगा। यू कैन सी, पहले हमारे पास कर्व शेप यहाँ तक थी, लेकिन जब हमने उसी को कंटिन्यू किया उसी एंगल को, तो वो हमारे पास नेक्स्ट उसने एक हाफ सर्कल क्रिएट कर दिया है। लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक इट इज़ क्लियर। वी कैन रीयूज़ द फंक्शन। मैंने जो क्रिएट किया था वो पहले एक कर्व शेप बना रहा था जो कि क्वार्टर ऑफ अ सर्कल था। लेकिन जब मैंने उस फंक्शन को 2 बार रन किया तो उसने एक हाफ सर्कल क्रिएट कर दिया। सो इट मीन्स कि अगर मैं इस कोड को 4 टाइम्स रन करूँगा तो वो मुझे कंप्लीट सर्कल भी बना के दे सकता है। तो मुझे बार बार ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं इस बने हुए फंक्शन को ही दोबारा दोबारा रिकॉल कर सकता हूँ एज मैनी टाइम एज आई वांट कि मुझे ये कर्व शेप बनी हुई मिले। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ फंक्शन इज़ डैट दे आर रीयूजेबल। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है फंक्शन का वो यही है कि उसमें लिखा हुआ कोड हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें वो बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली फंक्शन के नेम को कॉल करेंगे एंड वी विल बी एबल टू यूज़ द कंप्लीट कोड इनसाइड। तो अगर हम 4 टाइम्स रन करेंगे इसी कोड को तो लेफ्ट टर्न के फंक्शन को 4 टाइम्स कॉल करेगा और ये कोड 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा like this. Nested functions. Another powerful feature is that functions can be built out of other functions. हम एक फंक्शन से एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। Even they can build new functions using the previous functions. Let's see how we can do that. देखें, एक फंक्शन ने ये बनाया, दूसरे फंक्शन को हमने कॉल किया और हम एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी ये कैसे क्रिएट हो रही है। ओके, हमारे सामने एक कोड है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसके बाद हम इसके आउटपुट को गेस करते हैं। हियर इज अ प्रोग्राम दैट डिफाइंस अ न्यू फंक्शन पेटल। हमारे पास पहले एक हमने बनाया था, लेट्स सी इट स्टेप बाय स्टेप। हमने उसको इंपोर्ट किया, टर्टल को हम हाइड कर रहे हैं ताकि हमारा जो शेप ड्रॉ हो रही है उसमें हमें टर्टल नज़र ना आए। वो ड्रॉ कर रहा होगा लेकिन वो विजिबल नहीं होगा। 2 कलर चूज़ कर रहे हैं। यू रिमेंबर हमने जब लास्ट टाइम 2 कलर चूज़ किए थे, फर्स्ट कलर होता है कि किस कलर की लाइन से वो ड्रॉ होगी हमारी जो ड्राइंग है, एंड देन द सेकंड वन इज़ टू फिल इट। अगर हम कोई शेप क्रिएट कर रहे हैं, इफ़ वी वांट टू फिल इट वी कैन फिल इट यूजिंग द सेकंड कलर। तो हमारे पास 2 नंबर है, पहले वाला जिस कलर से शेप ड्रॉ होगी द पेंसिल, एंड देन टू फिल दैट शेप वी कैन यूज़ द सेकंड कलर। ओके, उसके बाद हम ये फंक्शन पहले बना चुके हैं। इस फंक्शन का, इस कोड का काम ये है कि वो कर्व शेप बना देता है विच इज़ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, लेफ्ट टर्न जितनी बार कॉल करेंगे वो क्वार्टर शेप दोबारा दोबारा बनती जाएगी। अगर हम 2 टाइम्स कॉल करेंगे तो वो हाफ सर्कल बना देगी। तो कुछ इस तरह से। ओके, तो इस कोड का काम सिर्फ इतना है कि ये क्वार्टर ऑफ आ सर्कल बना देती है। अगर मैं इसको पेंट पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो जस्ट गिव यू एन आइडिया, तो कुछ इस तरह से ये एक क्वार्टर ऑफ सर्कल क्रिएट करती है। ठीक है, सिर्फ ये वाला कोड। जब भी मैं लेफ़्ट टर्न कॉल करूँगा इसका मतलब ये है, इसमें लिखे हुए कोड का मतलब ये है कि इतनी एक शेप क्रिएट कर दो। ओके जी, उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट फंक्शन मैं बना रहा हूँ डेफ। विनो कि हम कोई भी नया फंक्शन बनाने के लिए DEF यूज़ करते हैं, डेफ। उस फंक्शन का नेम है पेटल। ओके, तो मुझे अगर एक पेटल क्रिएट करनी है तो उसमें मुझे कलर भी फिल करना है। एंड हम बताते हैं बिगन फिल से कि इसके बाद बिगन फिल का मतलब ये है कि इसके बाद जो हम शेप क्रिएट करने वाले हैं उसमें कलर फिल करना है जहाँ तक एंड फिल है। तो बिगन फिल से लेके एंड फिल तक जो शेप क्रिएट होगी उसमें हम कलर फिल करेंगे, और कौन सा कलर फिल करना है हम ऊपर कलर में डिफाइन कर चुके हैं। तो बिगन फिल से लेके एंड फिल तक
इसके सेंटर में जो भी शेप क्रिएट हो रही है उसमें हम कलर फिल करेंगे। लेट्स सी कि वो शेप कौन सी क्रिएट होगी। जब भी हम पेटल को कॉल करेंगे तो ये वाला कोड चलेगा। सबसे पहले एक कोड चलेगा बिगन फिल। उसको पता है कि इसके बाद अब जो शेप बनने वाली है उससे मुझे फिल करना है। अब शेप क्या बन रही है, सबसे पहले फंक्शन कॉल हो रहा है लेफ्ट टर्न का। एक बार हमें पता है कि लेफ्ट टर्न का काम क्या है, एक क्वार्टर ऑफ सर्कल क्रिएट कर देना है इस शेप में। उसके बाद लेफ्ट टर्न करना है 90 डिग्री। अगर यहाँ से मैं यहाँ पहुँचने के बाद इस पॉइंट से लेफ्ट टर्न करूँगा 90 डिग्री, तो अगर मैं इस तरफ जा रहा था, आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न करूँगा 90 डिग्री तो मेरी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, मेरी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी लेफ्ट टर्न से। उसके बाद दोबारा मैं लेफ्ट टर्न का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जिसका काम है कि जब आपका फेस अगर जब इस तरफ हो जाएगा उसके बाद मैं लेफ्ट टर्न कॉल करूँगा तो वो यही शेप ड्रॉ करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेगा, क्योंकि उसको हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कुछ इस तरह से वो शेप ड्रॉ कर देगा। ठीक है, पहले हमने इस तरफ ड्रॉ की, उसके बाद उसकी हमने डायरेक्शन चेंज की बाय यूजिंग लेफ्ट 90 डिग्री, उसका फेस इस तरफ हो गया। और फिर जब मैंने लेफ्ट टर्न के फंक्शन को कॉल किया जिसमें ये वाली इंफॉर्मेशन सेव है, तो उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया और हमारे पास एक पेटल की फॉर्म बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद जब भी हम पेटल के फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसका काम है कि बिगन फिल बताता है कि ये यहाँ से आपने इसके बाद जो शेप बनने वाली है उसे आपने फिल करना है। और उसके बाद ये तीन कोड्स चले। पहले लेफ्ट टर्न का फंक्शन कॉल हुआ जिसने एक लाइन ये वाली ड्रॉ की, फिर उसने टर्न किया और उसके बाद उसने ये वाली शेप ड्रॉ की तो पूरी पेटल बन गई। एंड फिल का मतलब है कि जितनी शेप बन चुकी है उसमें फिल कर दो, तो इसमें अंदर वो मैजेंटा कलर फिल कर देगा ऊपर। आई थिंक वट वाज द कलर नेम, यस इट वाज मैजेंटा। तो इसके अंदर मैजेंटा कलर वो फिल कर देगा। जब भी हम पेटल को कॉल करेंगे तो एक पेटल बन जाएगी इस तरह से। और इस पेटल के फंक्शन में वो दो बार लेफ्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है। यही नेस्टेड फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक फंक्शन जो हमने क्रिएट कर लिया है उसको हम किसी और फंक्शन में मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। उसके बाद बाय का है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन फॉर्म अ पेटल बाय यूजिंग दिस कोड। तो आई थिंक दैट इज़ क्लियर। मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। एक फंक्शन है लेफ्ट टर्न का जो क्वार्टर ऑफ सर्कल क्रिएट कर देता है, और इस फंक्शन को हमने यूज़ किया एक और फंक्शन में पेटल की फंक्शन बनाने के लिए। बिगन फिल यूज़ कर रहे हैं बताने के लिए कि यहाँ से लेके एंड तक जो शेप बन रही है ये वाली, इसको आपने फिल करना है उस कलर से। अब हम इस कोड को आगे नेक्स्ट करके रन करते हैं, तो देखते हैं कि इसका क्या होगा। सबसे पहले तो हमें आंसर करना है व्हाट डू यू थिंक दिस प्रोग्राम विल आउटपुट। तो मुझे ये कोड ठीक लग रहा है। ओके, इसमें एक इशू है, वो ये है कि हमने लेफ़्ट टर्न का फंक्शन बनाया और उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, हमने फिर डेफ पेटल का फंक्शन तो बनाया है लेकिन उसको कहीं कॉल नहीं किया होगा इसने फंक्शन में। तो आई थिंक इट विल ड्रॉ नथिंग, क्योंकि हमने उसको फंक्शन में यूज़ किया है लेफ़्ट टर्न को। एक लेफ़्ट टर्न का फंक्शन यूज़ किया है लेकिन वो पेटल के फंक्शन में है। पेटल को तो हमने अभी कॉल ही नहीं किया, तो ये कोड हमारा नहीं चलेगा जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे। तो आई थिंक इट विल ड्रॉ नथिंग विल हैपन। यस दैट्स करेक्ट। सो as long as left turn is defined above petal, Python can use custom functions inside of other custom functions. हम left turn का function एक और custom function petal में use कर रहे हैं। That's clear. What is missing? The function petal is defined but never actually called. Yes, this is. हमने उसे create तो किया लेकिन call नहीं किया petal को। Let's see, हम अगर उसे next call करते हैं, now you can see कि वो last पे petal को call कर रहा है। जब petal को call करेंगे तो वो ये वाला कोड चलाएगा, और जो मैं दो तीन बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। बिगिन फिल का मतलब ये है कि इसके बाद जो हम शेप बना रहे हैं उसे आपने फिल करना है। शेप बनेगी ये वाली, पहले इस तरफ कुछ इस तरह से शेप बनेगी। पहले जब लेफ्ट टर्न कॉल होगा तो ये वाली लाइन ड्रा होगी, फिर वो अपना एंगल चेंज करेगा 90 डिग्री टर्न करेगा और फिर से वो शेप इस डायरेक्शन में बनाएगा, तो वो एक पेटल की फॉर्म बन जाएगी। तो लेट्स सी, मैं इस कोड को रन करता हूँ तो क्या हमारे पास ऐसी ही शेप बनती है। नाउ यू कैन सी हेयर कि उसने वो
पेटल की शेप बना दी है और उसमें कलर फिल कर दिया है जैसे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी। ओके, नेक्स्ट हम इसी कोड को यूज़ करने वाले हैं कुछ इस तरह से, ये एक फ्लावर बनाने के लिए। लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ फ्लावर। हम बेसिकली उसी पेटल को, जो पेटल का फंक्शन बना लिया है, हम 5 टाइम्स उसको प्रिंट करेंगे तो ऐसे का बन जाएगा, बिकॉज वी हैव 5 पेटल्स इन दिस फ्लावर। तो हम इस कोड को 5 टाइम्स कैसे चला सकते हैं? अगर हम इस कोड को ऐसे ही इस पेटल के फंक्शंस को 5 टाइम कॉल कर देंगे तो वो एक ही जगह पे मल्टीपल पेटल क्रिएट कर देगा। तो हमें रिक्वायर्ड है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो लेट्स सी कि हम इसे कैसे मैनेज करते हैं। बाकी कोड ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ तक सारा कोड सिमिलर है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। टर्टल को हाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम 2 कलर यूज़ कर रहे हैं, एक जिस कलर से हमने ड्रॉ करना है और दूसरा जिस कलर से हमने शेप को फिल करना है। लेफ्ट टर्न का फंक्शन है जो वो एक क्वार्टर सर्कल की शेप क्रिएट करता है, और उसके बाद हमारे पास एक डेफ पेटल का फंक्शन है जो कि बिगिन फिल करता है, और ये दो जो हैं वो पेटल की शेप क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ड्रॉ करके भी। और एंड फिल का मतलब है कि यहाँ तक जो शेप बन गई है उसे फिल कर दें। तो उसके बाद फॉर आई इन रेंज 5, क्योंकि हमें 5 पेटल्स चाहिए हैं, तो हम 5 टाइम्स इस पेटल के कोड को रन करेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। अगर हमें सिंपली पेटल के फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल करना होता तो हम पेटल के फंक्शंस को 5 बार कॉल कर सकते थे। कैसे? यहीं पे ही मैं पेटल के फंक्शन को 5 बार कॉल कर देता तो वो एक ही प्लेस पे 5 पेटल्स बन जाते, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है डिफरेंट लोकेशन पे। तो हमें पता है कि टोटल जो एक कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 का होता है। तो अगर मुझे उस 360 के अंदर रहते हुए 5 पेटल्स क्रिएट करनी है तो मैं 360 डिवाइडेड बाय 5 के एंगल पे मैं उसको राइट डिग्री टर्न करता रहूँगा हर बार। तो वो हर बार इस एंगल पे टर्न होके 5 पेटल्स बना देगा। वो इक्वली डिवाइड कर देगा उसका डिस्टेंस, क्योंकि जो टोटल एक सर्कल का एरिया होगा दैट विल बी 360। तो हम 360 रोटेट करते हैं फॉर अ सर्कल, तो डिवाइडेड बाय 5, तो वो हर पेटल के दरमियान जो डिस्टेंस होने वाला है वो खुद से फाइंड आउट कर देगा कि हमें कितने डिस्टेंस के बाद एक नेक्स्ट पेटल को कितना टर्न करने के बाद हमने नेक्स्ट पेटल को ड्रॉ करना है। तो अगर हम इस कोड को रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट लाइन शुड वी चेंज टू फिक्स आवर कोड। तो हमें कौन सी लाइन चेंज करनी पड़ेगी इसे फिक्स करने के लिए? लेट्स सी के हाउ वी कैन डू दैट। ओके, हमने इसको, इसमें तो कोई इशू नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑब्वियस है। डेफ लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, ये भी सो क्लियर है कि हम वो शेप बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक पेटल बना रहे हैं, और पेटल कैसे बनती है हम देख चुके हैं। जब एक पेटल बन जाएगी कुछ इस तरह से, देन हम 360 यूज़ करते हुए उसके बाद नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। तो डिस्टेंस किस एंगल पर टर्न होकर नेक्स्ट फाइंड करनी है वो हम उसे प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन उसके अलावा हमें आई थिंक कुछ और भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे वो यहाँ से जहाँ पहुँचने के बाद यहाँ जब वो पहुँच गया है उसकी डायरेक्शन हमें दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक वी नीड टू फिक्स, no command needs to be changed, the program can be fixed with an additional command and petal। yes, हम इसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे कि यहाँ पे हम कुछ और दोबारा से टर्न कर लें ताकि जो नेक्स्ट पेटल बन रही है उसकी हम लोकेशन मैनेज कर सकें। क्योंकि अगर हम लोकेशन मैनेज नहीं करेंगे तो वो उसके बिल्कुल यहीं से ही नेक्स्ट पेटल को स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमें अगर इस साइड पे पेटल को ड्रॉ करना है तो हमें यहाँ पे दोबारा से टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे नेक्स्ट पेटल को ड्रॉ करना है, लाइक अगर एक पेटल जहाँ पे बनेगी तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होने वाला है वो तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि कितने एंगल पे टर्न करने का करके आपने बनाना है उसको। लेकिन यहाँ पे जो हमें टर्न लेना है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। So we can, no command needs to be changed, the program can be fixed with an additional command in petal. Which additional command? Let's see. The problem with the R program above was that the call to petal had the side effect of changing the turtle overall orientation। क्योंकि जब petal call होता है तो उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्योंकि जब स्टार्ट हो रहा था पेटल तो स्टार्टिंग में उसकी डायरेक्शन ये थी,
फिर जब हमने दोबारा कॉल किया तो जब पहले डायरेक्शन इस तरफ दी, और जब हमने दोबारा उसे कॉल किया तो उसकी डायरेक्शन दोबारा से इस तरफ हो गई। ठीक है, अब उसका जो फेस है वो इस तरफ है, लेकिन हमें दोबारा से 90 डिग्री यूज़ करना पड़ेगा ताकि दोबारा से उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाए नेक्स्ट पेटल के लिए, अदरवाइज वो नीचे की तरफ पैटर्न को ड्रॉ करेगा। तो हमें उसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइन एडिड, यहाँ पे उसने एक और 90 डिग्री ऐड कर दिया है। पहले हमारे पास बिगिन फ्यूल था और लेफ़्ट टर्न कर रहे थे, जिससे हमारे पास पहले पेटल की फर्स्ट लाइन ड्रा हो रही थी, फिर वो टर्न करके दूसरी लाइन ड्रा कर रहा था। लेकिन अब हमें एक और लेफ़्ट टर्न करना है ताकि नेक्स्ट आने वाली जो पेटल है वो सही एंगल पे, सही जगह पे ड्रॉ हो सके। लेट्स सी, हम इसको कोड को रन करते हैं एंड वी विल सी। यस, यू कैन सी हियर कि कैसे ये पेटल्स फॉर्म हो रही हैं वन आफ्टर द अदर। और हमने यहाँ पे जो एंगल यूज़ किया है 360/5, ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि हमें कितनी देर के बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, कितने राइट साइड पे हमें कितना टर्न करके नेक्स्ट पैटर्न को फॉर्म करना है, ताकि वो कंप्लीट 360 के अंदर एग्जैक्ट डिस्टेंस पे 5 पेटल्स फॉर्म हो सकें। ओके जी, नेक्स्ट, नाउ दैट आवर प्रोग्राम कैन ड्रॉ अ फ्लावर, हम डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ करते हुए फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन अ फ्लावर फंक्शन। अब हम पहले हमने क्या किया, लेट्स रिकॉल फ्यू थिंग्स। सबसे पहले हमने एक लेफ़्ट टर्न का कोड लिखा और हमने उसको एक फंक्शन में क्रिएट कर दिया। अब हम जितनी बार भी लेफ़्ट टर्न करेंगे तो वो जो एक कर्व शेप थी वो उतनी बार बनती करी जाएगी। फिर हमने एक पेटल का कोड लिखा जिसमें हमने लेफ़्ट टर्न को रीयूज़ किया दो बार, और हमने पेटल बना ली। लेफ़्ट टर्न को बार बार यूज़ करके हमने पेटल बना ली। अब जितनी बार भी मैं पेटल को कॉल करूँगा तो मैं मल्टीपल पेटल्स के थ्रू एक फ्लोर बना पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस कोड को कुछ ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करूँगा कि मैं सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करूँ और मेरे पास पूरा फ्लोर बन जाए। पहले वाले से सिर्फ एक कर्व शेप बन रही थी, दूसरे वाले में मैंने ऐसा कोड किया कि मैं पूरी पेटल बना पा रहा हूँ, तीसरे वाले में मैंने ऐसा कोड तो कर लिया है कि मैं कंप्लीट फ्लोर बना पा रहा हूँ मल्टीपल पेटल्स के थ्रू। लेकिन अब मुझे इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 19, 20 एंड 21, दीज आर द लाइन जिनको मुझे एक फंक्शन में क्रिएट करना है। विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम शुड कंटेन द फंक्शन डेफिनेशन ऑफ फ्लोर। फ्लोर के लिए मुझे इन 3 लाइंस को एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है ताकि मैं सिर्फ फ्लोर का फंक्शन कॉल करूँ और पूरा फ्लोर बन जाए। ओके, यू कैन सी हियर कि बाकी कोड बिल्कुल सेम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन हमारे पास हमने एक नया फंक्शन बनाया डी ई एफ फ्लोर के नेम से, और उसमें उसने वही कोड प्लेस कर दिया है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद उसने सिर्फ फ्लोर को कॉल किया। अब हमें ज़रूरत नहीं है कॉल करने की इसको भी। अब हम फ्लोर को कॉल करेंगे तो फ्लोर खुद से पेटल को कॉल कर लेगा, और जब पेटल को पता है कि पेटल का काम काम क्या है, पेटल के अंदर हमने लेफ्ट टर्न को कॉल किया हुआ है, तो सिर्फ एक फंक्शन फ्लोर को कॉल करने से हम मल्टीपल फ्लोर्स क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ फंक्शन। सिर्फ एक फंक्शन फ्लोर को हम कॉल करेंगे तो फ्लोर में लिखा हुआ ये कोड चल जाएगा। जैसे ही ये कोड चलेगा तो पेटल वाला फंक्शन खुद ही कॉल होगा। पेटल वाले फंक्शन को पता है कि उसने क्या करना है, और उसके अंदर लेफ्ट टर्न भी कॉल हो जाएगा, और लेफ्ट टर्न को पता है कि उसने क्या कॉल करना है। तो इंस्टेड कि मैं बार बार कोड लिखूं, अगर आप इमेजिन करें कि आपको वही वाला फ्लोर खुद से बनाना है 10 टाइम्स, तो आपका कोड कितना बड़ा होगा, आप कितनी लाइंस कितने टर्न्स खुद से मैनेज कर रहे होंगे। इंस्टेड हम इस फंक्शन के थ्रू कितना इजीली वो काम कर पा रहे हैं। अगर मैं इस फ्लोर का फंक्शन को कॉल करता हूँ, लेट्स सी क्या वो फ्लोर क्रिएट होता है। यस, हियर यू कैन सी कि वो कंप्लीट फ्लोर बन पा रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या मैं मल्टीपल फ्लोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, फिनिश लेसन तो अब हम नहीं करेंगे, हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं। क्या मैं यहाँ पे मल्टीपल फ्लोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैंने इसको कॉपी किया फ्लोर के फंक्शन को। जब हम इस फंक्शन को रीयूज़ कर रहे थे तो हम मल्टीपल वो कर्व्स बना पा रहे थे, जिसके थ्रू हमने कंप्लीट सर्कल भी बनाया था। मल्टीपल पेटल्स को यूज़ किया तो हमारे पास फ्लावर बन गया। हम मल्टीपल फ्लावर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बस हमें फ्लावर के फंक्शन को रिकॉल करना है। तो मैं इसको 5 टाइम्स कॉल कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो देखते हैं।
देखिए पहला फ्लोर बन गया, उसके ऊपर ही दूसरा फ्लोर बन रहा है, उसके ऊपर ही तीसरा फ्लोर बन रहा है, क्योंकि मैंने उसकी लोकेशन चेंज ही नहीं की, वो एक ही जगह पे वो मल्टीपल फ्लोर बनाता जा रहा है। तो इफ़ आई वांट कि लोकेशन चेंज हो, तो आई कैन चेंज कि जब भी एक फ्लोर बन जाए, जब भी एक कंप्लीट फ्लोर बन जाए, देन उसके बाद अ, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट फ्लोर बनाने से पहले आपने थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करना है। लाइक मैं उसे कहता हूँ कि 30। ओके, सो 30 पिक्सल्स फॉरवर्ड मूव कर लेना है। फंक्शन कॉल करेगा जब भी फ्लोर का, इस कोड से एक फ्लोर बन जाएगा, और जैसे ही एक फ्लोर बन जाए 30 पिक्सल्स फॉरवर्ड मूव कर लो। फिर दोबारा अगर नेक्स्ट फ्लोर का कोड रन होगा, वो एक पूरा फ्लोर बनाएगा, उसके बाद 30 पिक्सल्स फिर दोबारा नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, ताकि हम मल्टीपल फ्लोर्स बनते हुए देख सकें। लेट्स सी। देखिए एक, ये दूसरा फ्लोर बन रहा है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। दिस इज़ हाउ वी कैन री यूज़ आवर फंक्शंस। हम अगर हमें ये खुद से कोड करना पड़े इतने फ्लॉर्स बनाने के लिए, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी लेंथी कोड हो जाएगा। दैट्स वाई वी कैन यूज़ लाइक दीज फंक्शंस। और ये फंक्शन सिर्फ फ्लॉर या ड्राइंग बनाने के लिए नहीं है, पाइथन का कोई भी कोड कर रहे हैं, वी कैन प्लेस दैट कोड inside a function, and later on we can simply call that function to execute whole code inside that function. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर है। हम अपने नेक्स्ट कोडिंग में बार बार फंक्शंस को इस्तेमाल करने वाले हैं। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और आई होप ये आपको समझ आया होगा। दैट इज़ इट अबाउट टुडेज लेसन। और हमारी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द रेंज फंक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।